हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। उसके पीछे का रीजन आप सभी को पता होगा कि स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई को जो है रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आया। और हर एक कैंडल में अगर आप देखेंगे तो जब भी स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर था, जैसे कि इस कैंडल का हाई, इस कैंडल में हाई, और जैसे स्टॉक्स इस हाई लेवल के पास था, स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनाए, और जैसे लो का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक्स में गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। जब स्टॉक्स सपोर्ट के पास आया तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया। फिर से स्टॉक्स अपने पुराने हाई के पास आया और स्टॉक्स में गिरावट आई, और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स फिर से नीचे आया। अब स्टॉक्स ने हमारा इस सपोर्ट वाले लेवल्स को ब्रेकआउट किया है, और ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में इस कैंडल का हाई, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लगभग 129 रुपए के आसपास का था। स्टोक्स ने यहाँ पर भी 129 रुपए 30 रुपए का लो बनाया, यहाँ पर भी 129 30 रुपए का लो बनाया, और यहाँ पर भी स्टोक्स ने सेम 129 30 का लो बनाया। अब स्टोक्स ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया है और स्टॉक इसके नीचे जा चुका है। तो अब एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए स्टोक्स यहाँ पर भी नीचे की तरफ आ रहा है। और मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में, जब तक स्टोक्स रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा और लो के पास क्लोज होगा, हमें स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 7-8 कैंडल रेड बन चुकी हैं और स्टॉक्स हमारा इस सपोर्ट वाले लेवल को तोड़ के नीचे जा चुका है। हमारे जितने भी मूविंग एवरेज है उनके भी नीचे आ चुका है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें इस स्टॉक्स में नई फ्रेश एंट्री नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात, स्टॉक्स का इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ 116 रुपए का, और फिर स्टॉक्स का इस कैंडल का हाई जो कि 113 रुपए का है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ तक का एटलीस्ट वेट करना है 112 से 113 रुपए के आसपास का। और ये लेवल अगर स्टॉक्स होल्ड करेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो स्टॉक्स ने इस स्ट्रॉन्ग लेवल को, इस रेंज को ब्रेकआउट करके नीचे की डायरेक्शन को पकड़ा है। अब स्टॉक सपोर्ट जब लेगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ आएगा, तो टारगेट आपको यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का 124 रुपए 125 रुपए का रखना है। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद नहीं रखना है, क्योंकि स्टॉक्स हमारा ऑलरेडी जो स्ट्रॉन्ग लेवल था उसको तोड़ चुका है और स्टॉक जा चुका है उसके नीचे। तो अभी तो आप बिल्कुल भी ट्रेड ना ले, ना ही इस स्टॉक्स में एंट्री ले, क्योंकि ये स्टॉक्स जा चुका है नीचे की तरफ। और जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, हमें इंतजार करना है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का। सपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, उस केस में स्टॉक हमारा रुकता हुआ दिखाई देगा। इस लो के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का 105 रुपए के आसपास का रहेगा। तो 105 106 रुपए के आसपास का अपना एक दूसरा वाला सपोर्ट वाला एरिया रहेगा। तो मैंने यहाँ पर ये आपके लिए लेवल्स बना दिए हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि स्टॉक्स हमारा जा रहा है नीचे की तरफ, और अगर स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें सतर्कता से अपने कैपिटल को सही टाइम पे इस स्टॉक्स में एंट्री लेने के लिए रखना है। आज स्टॉक्स ने इस लेवल को तोड़ा है, तो अब हमें क्या करना है कि इस स्टॉक्स में हमें वेट करना ही चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको केवल तभी एंट्री लेना है जब स्टॉक्स आपके नियम के अकॉर्डिंग आपके सपोर्ट लेवल पर वर्क करेगा। आपको चार्ट बनने का वेट करना है, चार्ट पहले से नहीं बनाना है। जब तक रेड बनेगा कैंडल, हमें इंतजार करना है। तो चलिए, खास करके आपको जब भी स्टॉक्स हाई लेवल पर हो और स्टॉक्स में अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है, तो आपको एंट्री नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी यहाँ पर, अब आपको प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए? जैसे एक के बाद एक ग्रीन कैंडल हाई बना और हाई के पास क्लोज हुआ, तो आपको कभी भी अपने स्टॉक्स को सेल नहीं करना है जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, और खास करके हाई बनाते बनाते ग्रीन कैंडल बना रहा है। जब हाई के पास आता है तो कैंडल को चेकआउट कीजिएगा। अगर वहां पे आपको लगता है कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी, रेड कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर बनी है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन भी हाई का ब्रेकआउट नहीं हो रहा, जैसे कि इस कैंडल में हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो स्टॉक्स में गिरावट आए, तो इस कैंडल में आपको सतर्क हो जाना था, या फिर आप इसी कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो चलिए, वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।